वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 9th। लास्ट टर्न पर हमने क्या पढ़ा था? एटमोसिटी और हमने ये देखा था एटमोसिटी तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की फॉर्म में पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि जब मतलब सेम टाइप के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और उसके नीचे जो नंबर लिखे होते हैं जैसे H2, तो ये क्या हो गया? डाई एटोमिक है ना। ऑक्सीजन O2, तो ये भी डाई एटोमिक हो गया। हीलियम He से रिप्रेजेंट करते तो मोनो एटोमिक, क्योंकि एक ही है ये। तो नंबर का पता लगाना कि कितने एटम है वो बोलते हैं उससे एटमोसिटी। अब हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स एज अ कंपाउंड। कंपाउंड की फॉर्म में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर कंपोज्ड मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। इसमें कंपाउंड की फॉर्म में मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था कि एक ही टाइप के एटम का आपस में ऐड होना, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में है कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम आपस में ऐड होना। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल देखें तो H2O, ये वाटर का है। H2O होता है, हमको पता है H2 का मतलब टू, H2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो काइंड ऑफ एटम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टाइप का एटम है। कितने एटम है, मतलब काइंड कितने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो H2 जो है वो उसकी एटमोसिटी है। ठीक है, तो जो नंबर होते हैं वो उसकी एटमोसिटी होती है। H2O हो गया वाटर मॉलिक्यूल। इन वन वाटर मॉलिक्यूल देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल का तो वन मॉलिक्यूल है पूरा। हम देखें कि एक H2O है, वन H2O, लेकिन इसमें हम लोग सारे एटम्स की बात करें तो दो तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? सिंगल ऑक्सीजन है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट एज H2O। देखो, दो हाइड्रोजन H2 एंड वन ऑक्सीजन O। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो इसमें कौन कौन से टाइप हैं एटम के? देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। N कितना है? 1, और H कितने हैं? 3। ठीक है, NH3 का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखो, C2 कार्बन कितने हैं? एक ये कार्बन है और एक ही कार्बन है। C2 हो गए। H5 टोटल H कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो H5। और ये OH जिसके आगे जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑल, यानी कि एथिल अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि OH का, OH ग्रुप का पीछे ऐड होना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एज अ कंपाउंड में हमने पढ़ा कि एक से ज्यादा टाइप के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये, हम लोग देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। इसका हम लोग मास देख सकते हैं। मास कैसे देखेंगे हम लोग? देखो, वाटर का जो मास होता है, वाटर में एलिमेंट कौन कौन से होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी H2O, और इसका मास होता है 1:8। और अमोनिया का NH3 फॉर्मूला होता है, यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका होता है 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन 3:8। ठीक है, उसके बाद है आयन। आयन क्या होते हैं? आयन टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये आयन बनते कब हैं? या तो कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन गेन, अपने में इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? रिमूव कर दे। ठीक है, तो आयंस बनते हैं, यानी कि जब कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करे? रिमूव करे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है। देखो, द चार्ज स्पीशीज फ्रॉम व्हेन एन एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे या फिर लूज करे, तब क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। एंड आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आयन के ऊपर या तो आयन मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। और पॉजिटिव चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आयन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? कैटायन। एंड नेगेटिव चार्ज आयन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है एनायन। कैटायन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस। कैटायन कब बनता है? जब कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। देखो, पहले K था,
सिंपल के था, उसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। 19 नंबर पे आता है तो अपने आप को 18 बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो उसके ऊपर जब लूज करा तो कौन सा आयन आ गया, पॉजिटिव आयन K+, ठीक है। और जैसे क्लोरीन है 17 नंबर पे आता है तो 18 बनाकर अपने आप को क्या कर देगा, स्टेबल कर देगा। तो 18 बनाने के लिए वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जो गेन करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एनायन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है कैटायन के, कैटायन। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्यों बनाते हैं, यानी कि लूज और गेन क्यों करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन वाले एग्जाम्पल्स हैं ये, H+, Li+, Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटेशियम, ये पॉजिटिव आयन वाले हैं, ठीक है। और एनायन मतलब नेगेटिव आयन वाले होते हैं, Cl-, Br-, I-, O2-, S2-, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, एन आयनिक कंपाउंड कंटेन्स कैटायंस एंड एनायंस। आयनिक कंपाउंड जो होगा उसमें कैटायन, और अभी तक तो हमने अलग अलग बात की थी कि पॉजिटिव आयन क्या होता है, नेगेटिव आयन क्या होता है। आयनिक कंपाउंड में कैटायन और एनायन एक साथ होते हैं, ठीक है। कंपाउंड कब बनता है, जब टू टाइप्स के एटम आपस में ऐड हो, ठीक है। द एग्जांपल आयनिक कंपाउंड आर, एग्जांपल है जैसे NaCl। तो NaCl में देखो Na पॉजिटिव आयन होता है और Cl नेगेटिव आयन होता है, यानी कैटायन क्या हो गया, Na, और Cl क्या हो गया, एनायन हो गया। इसी तरीके से KCl, तो इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें साथ साथ होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। Na2 ये जो होता है प्लस में होता है, और SO4 माइनस में होता है। K प्लस में होता है, SO4 माइनस में होता है। Mg प्लस में होता है, SO4 माइनस में होता है, इस तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, पोटेशियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम मेटल है यानी कि पॉजिटिव आयन होता है, क्योंकि 19 नंबर पे आता है और अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, इसीलिए अपने आप को स्टेबल बना लेता है। उसी तरीके से, और Cl जो है क्लोरीन, वो 17 नंबर पे आता है एटॉमिक टेबल में। तो 18 बनाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और जो गेन करता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये इसकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, K+ और Cl-। तो K+ और Cl- यानी कि इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो यह क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। आई होप आपको आयन समझ में आया होगा, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, लूज कर देंगे। और वो क्यों करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। पॉजिटिव का दूसरा नाम है कैटायन, और इसके कुछ एग्जांपल ये हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं। और नेगेटिव आयन कब बनते हैं, अपने में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, यानी कि गेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो नेगेटिव आयन बनते हैं, इनको बोलते हैं एनायंस। और ये भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की रिएक्शन कराने पर जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज के लिए ही इतना ही, अभी मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।